गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में लगे होल्डिंग चर्चा का विषय बने हुए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में होल्डिंग लगाए गए हैं और होल्डिंग में शंकराचार्य को रावण दर्शाया गया है। शंकराचार्य को होल्डिंग में कांग्रेसाचार्य भी बताया गया है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह की ओर से ये होल्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीति के स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। होल्डिंग में योगी बाबा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान भी लिखा गया है। तो रायबरेली में विवादित होल्डिंग से बवाल मचा हुआ है। ये जो मामला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये होल्डिंग इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पोस्टर भी लगाए हैं और धर्म की गद्दी पर राजनीति इस होल्डिंग पर लिखा हुआ है और योगी बाबा का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये भी इस पोस्टर पर लिखा हुआ हम लोग देख रहे हैं। ये जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी गलियारों में इस मामले को लेकर के हलचल मची हुई है। शंकराचार्य को रावण दिखाने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शंकराचार्य वाला जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे की शुरुआत तब हुई थी जब मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य को यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं करने दिया गया था, क्योंकि वो अपने शिष्यों के साथ में पालकी लेकर के पहुंच गए थे और जैसा कि नियम बनाए गए थे, सभी के लिए नियम समान थे, लेकिन शंकराचार्य अपनी बात पर अड़ गए। उनका कहना था कि वो पालकी में बैठ करके अपने रथ में बैठ करके ही स्नान करने जाएंगे। तब से इस मामले की शुरुआत हुई और ये मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब रायबरेली में ये कुछ होल्डिंग्स लगा दिए गए हैं और इन पे यही लिखा गया है कि योगी बाबा का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, क्योंकि शंकराचार्य ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी अपशब्द कहे थे, कुछ टिप्पणियां उन्होंने की थी, कटाक्ष किया था। इसीलिए अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और रायबरेली में आरटीओ प्रवर्तन उमेश कटियार लगातार ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ट्रांसपोर्ट की मिलीभगत में ओवरलोड डंपर अभी भी फराटे से चल रहे हैं। और वहीं जब मीडिया ने आरटीओ प्रवर्तन उमेश कटियार से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि लोकेशन रात की मिल पाना थोड़ा कठिन होता है और ओवरलोड को लेकर खाली और भरे ट्रकों की मानक क्षमता देखी जाती है, ट्रकों की मानक क्षमता देखी जाती है और अगर उसके ऊपर होता है तो 5% हम उन्हें रिलैक्स देते हैं, लेकिन अगर 5% के ऊपर गया तो बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपरों को सीज करने का कार्य हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। फिलहाल बड़ा सवाल ट्रांसपोर्ट की मदद से रात में जिस तरीके से ओवरलोड डंपर निकल रहे हैं, क्या उस पर लगाम लग पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल ओवरलोड डंपर से अभी भी मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और बीते वर्ष ओवरलोड डंपरों से अवैध वसूली को लेकर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की थी। कल मैंने मेरे एरिया में 3 डंपर लाल और इधर सिविल लाइंस पे 1 डंपर प्लस पिकअप कल काफी लगभग 5 डंपर मैंने बंद किए हैं, ओवरलोड में बंद किए हैं, पिकअप भी बंद किए हैं। तो इस समय ये कंटिन्यूअस अभियान चलता रहेगा। अभी पूर्व में इसके 2 दिन पहले मैंने थाना गुरुबख्शगंज में 6 गाड़ी ओवरलोड में बंद की थी, तो वो सारी ओवरलोड में बंद है। और मेरे एरिया में एक बंद की थी, एक ईंट वाली गाड़ी उसमें की थी चिरुआ चौकी। और ज्यादा जानकारी संवाददाता अशोक से ले लेते हैं। अशोक, ये ओवरलोड जो वाहन है ये सड़कों पर सरपट दौड़ते हुए अभी भी नजर आते हैं, आरटीओ ने इन पर कार्रवाई तो की है, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बीते वर्ष आरटीओ के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई थी, एक मामला निकल के आया था कि आरटीओ विभाग द्वारा कई अवैध ओवर डंपरों से वसूली की जा रही। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है खुशबू की रात में ट्रांसपोर्ट की मदद से ओवरलोड वाहनों को एक स्थायी जगह पे पहुंचाया जाता है, फिर उनका माल ट्रेन पे रख के असम राज्य में भेजा जाता है। सवाल ये उठता है कि आरटीओ तो दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कार्रवाई तो की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से जवाब देते, जिस तरह मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5% के ऊपर कार्रवाई होगी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रकों में किस तरह से माल ठूस ठूस के भरा गया। तो सवाल जरूर परिवहन विभाग पे उठता है कि इस पे कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि सवाल यह निशान बनता है, तमाम ऐसे मुद्दे निकल के आते हैं। आरटीओ विभाग अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पे देखा जा सकता है। खुशबू, अशोक, आरटीओ सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कार्रवाई करता हुआ लग रहा है कि नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार ये मामले सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल, मामले तो उजागर हो ही रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं और आपने देखा भी होगा बीते वर्ष जिस तरह से कार्रवाई की गई थी और कहीं ना कहीं एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की थी। कार्रवाई करते हुए कई ट्रकों को सीज किया था और यहाँ हमारे यहाँ जो ARTO प्रवर्तन थे अम्बू सिंह, उनको भी उन्होंने निलंबित किया था। उसके पहले जो PTO रेहाना बानो, उनको भी उन्होंने निलंबित किया। लेकिन उसके बावजूद भी उमेश कटियार जो ARTO प्रवर्तन नवागंतुक है, अभी भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब उनसे सवाल रात के लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे लोकेशन नहीं मिल पा रही। लोकेशन नहीं मिल पा रही, बड़ा सवाल है। लोकेशन निकालना विभाग का काम है, मीडिया आपको केवल बात जो बताएगा, जिम्मेदार अधिकारी है अगर खबर उन्हें पहुंचाएगा। लोकेशन नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या जवाब देंगे वो? अगर इन ओवरलोड वाहनों से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी मासूम की जान चली जाती है, तब क्या जवाब होगा उनके पास में? बिल्कुल खुशबू, आपने सही कहा है। अगर जान चली जाती है उसमें तो अपना पल्ला जा रहेंगे। कई ऐसे मौतें हो चुकी है, भी देखिए डलमऊ में ओवर ड्रम से माँ बेटी की मौत हो गई। आए दिन चौराहे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को इस और अग्रसर होना चाहिए और अतिरिक्त कार्रवाई करे। हर दिखाने के लिए तो कार्रवाई कर रहे हैं, डंपरों को सीज कर रहे हैं, 15 लाख का चालान कर दिया, 20 लाख का चालान कर दिया। लेकिन रात में जो निकल रहे हैं नो एंट्री के बाद, उस पर क्या कार्रवाई करते, ये जरूर परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट के साथ में मिलीभगत जो है वो देखने को मिल रही है अशोक। जी 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 खुशबू मैम, बिल्कुल। और इस तरीके से देखिए परिवहन विभाग को इस मामले में जवाब देना होगा। अभी क्या कुछ कह रहा है परिवहन विभाग अशोक? देखिए कल जब उनसे सवाल किया गया इस मुद्दे को लेकर तो उन्होंने पहले तो जवाब दिया कि जिस तरह से वे डंपरों पे कार्रवाई की है। उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि जो इस डंपर रात में निकलते हैं तो सर इन पे क्या कार्रवाई की, उन्होंने कहा कार्रवाई की गई, मुझे लोकेशन नहीं मिल पा रही। लोकेशन नहीं मिल पा रही तो एक बड़ा सवाल है। लोकेशन न मिल पाना ये आपको कटघरे में खड़ा करता है कि लोकेशन निकालना आपका काम है, मीडिया का काम नहीं। मीडिया का काम है आप तक खबर पहुंचाना। फिलहाल मीडिया के सवालों से कहीं ना कहीं आंखें चुराते हुए जरूर उमेश कटियार नवागंतुक ARTO प्रवर्तन देखे जा सकते हैं। अशोक, इस तरीके के जवाब जो है ये बेहद ही दुखी करने वाले जवाब है कि परिवहन विभाग ये कह रहा है कि लोकेशन नहीं मिल पा रही है। अगर इस तरीके से ओवरलोड जो ट्रक है, डंपर है, इनकी लोकेशन परिवहन विभाग को नहीं मिल पा रही है तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? मीडिया सिर्फ जानकारी उन तक पहुंचा सकता है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो चुप्पी साधे हुए सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं इस मामले को लेके। बिल्कुल, खाना पूर्ति कह सकते हैं या फिर हम लापरवाही कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थ को दिखाने के लिए भी हम कर सकते हैं कि भाई हमने बड़ी कार्रवाई की है, कई लोगों का हमने चालान भी किया है। लेकिन सवाल तो उठता है ना ओवरलोडों पे। ओवरलोड पे अभी हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग मतलब क्रॉसिंग, उसके समीप वहाँ पे एक तमाम ऐसे ट्रक आते हैं ओवरलोड रात में होकर जो ट्रांसपोर्ट से निकलते हैं। ट्रांसपोर्ट पे कार्रवाई करेंगे तब ये ओवरलोड पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही माल ओवरलोड निकल के ये बाहर जाते हैं। रात में जब नो एंट्री समाप्त होती है तो लगातार फर्राटा भरते हैं, उसके जो बेचारे मासूम में नीचे आ जाते हैं, उनकी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, परिवार उजड़ जाता है। इस पे तो ARTO विभाग नहीं कार्रवाई कर रहा है। वो कहीं ना कहीं जरूर कहता है कि मैंने डंपरों में कार्रवाई की है, चालान किया है, कई वाहनों को सीज भी किया। फिलहाल अब देखना है कि खबर तो प्रकाशित हो चुकी है, अब इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है और प्रशासन क्या खबर प्रकाशित होने के बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। रात के अंधेरे में जिससे डंपर निकल रहे हैं ये समय के जरूर जरूर में रहेगा। जिस तरीके से जवाब परिवहन विभाग के अधिकारी दे रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि जब उनसे बातचीत होती है तो वो इस तरीके के जवाब दे रहे हैं कि लोकेशन नहीं मिल पा रही है, तो लग नहीं रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की मिलीभगत है इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रांसपोर्ट में क्या कार्रवाई करेंगे ये तो आपको हम बता दें, क्योंकि जिस तरह से लोग की मिली भगत होती है, दिखावा के लिए लोग कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब होगी, समय के गर्भ में रहता है। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो आए दिन मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फिलहाल ARTO विभाग का साफ तौर पर कहना कि हमारी तो कार्रवाई जारी है और कार्रवाई जारी रहेगी हमारी। ARTO को अशोक सख्त एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से जो ओवरलोड वाहन है इनकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कितने मासूम लोग जो कि अपनी जान गंवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, आपने सही कहा, कई लोगों की जान गई है और जान अब तक लोगों की जा भी रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है ये जो ओवरलोड होते हैं, इनकी जो पार्किंग होती है। अभी देखिए हमारे यहाँ CO सर थे अमित सिंह, जो क्षेत्राधिकारी अमित सिंह, उन्होंने भी कई वाहनों पे कार्रवाई की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जरूर सवालों के घेरे पे खड़ा करता है। फिलहाल अब ARTO प्रवर्तन उमेश कटियार क्या कार्रवाई करते हैं ये भी समय के गर्भ में रहेगा। खुशबू, अभी क्या कुछ रुख है उनका? बातचीत हो पाई है क्या अभी तक उनसे अशोक? बातचीत बिल्कुल, जिस तरह से कल उनसे पूछा गया था कि सर जिस तरह से ये रात के अंधेरे में निकल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, तो वो लोकेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लोकेशन नहीं मिल पा रही। तो भाई नहीं, उनसे तो देखिए अशोक बातचीत हो ही पाई, आपकी हुई। जो उनके ऊपर के और अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या रुख है? जिस तरीके से आपने बताया कि उनके नीचे के जो अधिकारी है वो बता रहे हैं कि उन्हें लोकेशन नहीं मिल पा रही है।
नहीं, वो बिल्कुल खुद बताना चाहेंगे जो ARTO प्रवर्तन है, खुद मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनसे सवाल किया है कि सर ये जो जिस तरह से ये ट्रक निकल रहे हैं रात में, उनपे क्या कार्रवाई हुई, लोकेशन नहीं मिलना, उसके बाद जब टन की बात आती है कि 25 टन के ऊपर मान लीजिए 30 टन आप लोग वो कर रहे हैं, तो उन्होंने साहब बताया कि बिल्कुल अशोक, देखिए अब ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। अब ये देखना होगा कि इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अब आगे वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। मीडिया ने तो अपना काम कर दिया, आपने भी अपना काम कर दिया है, अब आगे क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां यूजीसी कानून के विरोध में युवा विकास संगठन के कार्यकर्ताओं ने गजरौला मार्ग स्थित संगठन कार्यालय पर एकत्र होकर के प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचा। और यहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के नारेबाजी की और बाद में एसडीएम नागेंद्र पांडे को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने यूजीसी कानून को स्वर्ण समाज विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। यूजीसी के विरोध में जो काला कानून पास किया गया है, जो नए अधिनियम इसमें जोड़े गए हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल 1956 में नियम पास हुए थे जिसके आधार पर अब तक शिक्षा ग्रहण की जा रही थी विद्यार्थियों द्वारा, उसमें जो अधिनियम पास किया गया उसके विरोध में हम लोग जा रहे हैं। कोई पौधा छोटा रह जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के बड़े पौधों को काट के उसके बराबर कर दिया जाए। शिक्षा, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, सरकार, प्रशासन, शासन, इन पे सबका समानता से अधिकार होना चाहिए। 21वीं सदी में हमें बात करनी चाहिए इक्वलिटी की, समानता के अधिकार की, हम बात करें इक्विटी की। में राज चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि 2 अन्य आरोपी आशु और मोहित पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और ये कार्रवाई थाना ट्रांस यमुना और डॉकी क्षेत्र में की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। रायबरेली के जिला अस्पताल इमरजेंसी में तैनात फार्मासिस्ट का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। फार्मासिस्ट अमर बहादुर सिंह का युवतियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें मरीजों व तीमारदारों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वायरल वीडियो में फार्मासिस्ट की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं और फार्मासिस्ट के रवैये से स्वास्थ्य विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। और वहीं सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार की जानकारी में पूरा मामला आया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। मुरादाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जानलेवा हो गया है। अबाकपुर गांव में एक कुत्ते ने आधा दर्जन लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया और पिछले 48 घंटों में जिला अस्पताल में कुत्ते के काटने के 173 मामले सामने आए हैं, जहां गंभीर घायलों को एंटी रेबीज सीरम लगाया गया। इसमें पूर्व डिलार में 4 साल की नुसरत की जान जा चुकी है और वहीं जिला प्रशासन एबीसी सेंटर में टीकाकरण और धरपकड़ का दावा कर रहा है, लेकिन बढ़ते हमले इन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। 12 बजे सुबह 5 बजे से 12 बजे तक। सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे काटा था एक लड़के को, बहादुर सिंह को। उसके बाद सुलंदर को काटा, फिर कई जनों, फिर उसे मन्नू को काटा और एक लड़का और है उससे काटा। बीते 2 दिनों में कल की डेट का बताएं अगर आंकड़ा 27 जनवरी का, तो जो नए केस आए थे जिनको पहली डोज लगनी थी वो 121 आए थे और नई और पुरानी सब डोज मिला के 280 पेशेंट्स को एंटी रेबीज वैक्सीन लगा है। क्योंकि रविवार और सोमवार की छुट्टी थी तो उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको पुरानी डोज लगनी थी, तो वो एक संग इकट्ठे हो गए थे। और आज की डेट में आज अब तक लगभग 1 बजे तक 52 नए केस आए। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटवा अली मर्दानपुर गांव में चने उखाड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और घायल युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया,
जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में घायल की पत्नी फूलमती ने बयान दिया और ये बताया कि उनके पति सुखवासी दवा लेकर वापस आ रहे थे, तभी गांव के ही दबंगों ने उन्हें घेर लिया और आरोप है कि पुरानी रंजिश और खेत में चने उखाड़ने की बात को लेकर पहले उनके साथ जमकर के मारपीट की गई और जब उन्होंने विरोध किया तो हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि अटवा अली मर्दानपुर गांव में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नामजद अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हम गोली मारी और विजय कुमार और शिव कुमार दवाई लेने गया ना, आ गया था वापसी, फिर मार दिया। पहले वो पुरानी रंजिश चलती रहा। ग्राम अटवा अली मर्दानपुर थाना माधोगंज में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, मजरूब को अस्पताल लाया गया। चोट कैसे लगी है इस संबंध में मेडिको लीगल परीक्षण कराया जा रहा है। घटना की परिस्थितियों के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। नामित एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। श्रावस्ती के कोना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर से पूरे दिरामगढ़ को जाने वाली मुख्य सड़क भट्टा मालिक की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। सड़क को इस कदर खोद दिया गया है कि मार्ग अब मौत का गड्ढा बन चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ईंट भट्टा संचालन के लिए भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। गहरे गड्ढे, उड़ती धूल और कीचड़ के कारण राहगीरों व स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई और सड़क की मरम्मत की मांग की है। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेगुनाह साबित हुआ है एसपी नेता मुहित खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव मिला है। 2024 में मुहित खान पर रेप का आरोप लगा था, लेकिन अब मुहित खान बेगुनाह साबित हुआ। डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगा और कोर्ट ने मुहित खान को बरी कर दिया। नौकर राजू खान दोषी पाया गया। कल सजा का ऐलान होगा। अयोध्या के भदरसा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। रायबरेली में आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। विकास भवन परिसर में आयोजित एक दिवसीय धरने में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष लीला पांडे ने कहा कि महंगाई के इस दौर में मात्र 6,000 रुपए के मानदेय में परिवार चलाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और कार्यकर्ताओं से एसआईआर जैसे कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप मानदेय और सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगे न मानी गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा।